नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ वाराणसी में केस चलना तय है। मामला सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा है जो उन्होंने अमेरिका यात्रा के दौरान कही थी। सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर थे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत में सिखों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति है। इस बयान को भड़काऊ करार दिया गया और वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इसे लेकर आपत्ति जताई। नागेश्वर मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी का यह बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समुदायों को आपस में भिड़ाने की मंशा से दिया गया है। उन्होंने पहले सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया, लेकिन अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्योंकि यह बयान अमेरिका में दिया गया था, इसीलिए यह मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है और बिना केंद्र सरकार की अनुमति इस पर सुनवाई संभव नहीं। इसके बाद मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की। 21 जुलाई 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने इस निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और आलोक रंजन मिश्रा ने पैरवी की। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की कि वाराणसी कोर्ट का आदेश अवैध, गलत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए इसे रद्द किया जाए। राहुल गांधी की याचिका में कहा गया कि पुनरीक्षणकर्ता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन केवल उनकी आपत्ति के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का आदेश पारित करना उचित नहीं है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से यह भी कहा गया कि उनका बयान किसी को उकसाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल उठाया था। दूसरी ओर नागेश्वर मिश्रा की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और अमन सिंह विशेन ने कोर्ट में दलील दी कि राहुल गांधी का यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसे बयान दिए हो। उन्होंने पहले भी शाहीन बाग आंदोलन के समय मुसलमानों के लिए भड़काऊ टिप्पणियां की थी। अब वही पैटर्न सिखों को लेकर दोहराया गया है। कहा गया है कि यह बयान उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला है। नागेश्वर मिश्रा जिन्होंने याचिका दायर की, उनके तरफ से यही कहा गया कि हाईकोर्ट में भी इंटेंशन की बात ही हम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पहली बार अमेरिका जाकर सिखों के बारे में ऐसे नहीं बोले होते, अगर पहली बार कहीं एक उनसे मुंह से निकल गया होता तो बात उन्होंने कही कि सिख भारत के अंदर पगड़ी पहनकर निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। वो गुरुद्वारा जाते हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करते। यह पहली बार ऐसी बातें किए होते तो हम मानते कि उनका इंटेंशन भारत में अराजकता पैदा करना, क्यों पैदा करना, दंगा फसाद करवाना नहीं है, लेकिन यह बार बार ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने उदाहरण शाहीन बाग तक का दिया है कि शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था सीएए में, तो उस समय भी राहुल गांधी ने ऐसी ही बातें मुसलमानों के लिए कही थी। अब ये सिखों के लिए कह रहे हैं और जो बातें उन्होंने कही है उनका मतलब है कि वो सिख टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और सिखों को आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। इसीलिए इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इसकी सुनवाई होनी चाहिए और यहाँ तक पूरे भाषण की बात है। हम किसी एक लाइन, एक शब्द को कोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी ने पूरी बात जो कही है वो भारत की सरकार और भारत की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाने वाली है। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का इरादा
बार बार ऐसे बयान देकर समाज को बांटने का है। उनका यह बयान सीधे तौर पर भारत की सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाने वाला है और इससे अराजकता फैल सकती है। इसीलिए इस पर एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलना जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए रूपक चौबे ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने यह भी कहा कि मामला गंभीर है और इसे केवल एक सामान्य बयान मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई नेता विदेश जाकर देश की स्थिति को गलत तरीके से पेश करता है और समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। लगभग 3 घंटे तक चली लंबी बहस के बाद आज जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश को सही ठहराया और राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और केस चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं का हवाला दिया गया। इनमें धारा 147, 148 और 152 शामिल है। शांति भंग के संबंधित अपराधों से जुड़ी है। राहुल गांधी की ओर से दलीलें दी गई थी कि उनका बयान इन धाराओं के दायरे में नहीं आता, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस मामले का असर केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक नतीजे भी हो सकते हैं। राहुल गांधी पहले ही कई मामलों में अदालतों का सामना कर रहे हैं। उन पर मानहानि से लेकर भड़काऊ बयानों तक के मामले दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे सकती है और राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो सकती है। वहीं बीजेपी और अन्य विपक्षी दल राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। खासकर सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर पंजाब और अन्य राज्यों की राजनीति में इसका असर देखने को। दरअसल जब कोई बड़ा नेता विदेश में जाकर देश की स्थिति पर सवाल उठाता है तो इसे विपक्षी दल मुद्दा बना लेते हैं। राहुल गांधी पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे विदेश जाकर भारत की छवि को खराब करते हैं। पहले उन्होंने लोकतंत्र संस्थाओं पर सवाल उठाए, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान मुसलमानों को लेकर बयान दिए, अब सिख समुदाय पर टिप्पणी की। इन सब बयानों को जोड़कर विरोधी दल यह साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की मंशा देश में अराजकता फैलाने और समुदायों को भड़काने की है। अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वाराणसी कोर्ट में होने वाली कार्रवाई है। हाईकोर्ट का दरवाजा उनके लिए फिलहाल बंद हो गया है। हालांकि वे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन अभी के हालात बताते हैं कि उन्हें वाराणसी में केस का सामना करना ही पड़ेगा। अगर एफआईआर दर्ज होती है और ट्रायल चलता है तो यह मामला लंबा खिंच सकता है। चुनावी सालों में इस तरह के केस नेताओं की छवि और रणनीति दोनों को प्रभावित करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ सिख समाज को लेकर दिए गए बयान पर केस चलना चाहिए। राजनीतिक तौर पर भी यह फैसला बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे उनके खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।